इस आधुनिक युग में लोग साथ में भी रहते हैं, जैसे हम लिव इन का नाम देते हैं। तो अगर उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें भी इस तरह की हिंसा होती है, तो क्या हम उसको घरेलू हिंसा का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। बिल्कुल हाँ, क्योंकि लिविंग में रहने वाले जो कपल होते हैं, वो शादीशुदा जो 2 कपल में रिलेशन होते हैं, वो उसी तरह से रहते हैं। तो जो लिविंग में रहने वाले कपल होते हैं, उनकी सारी जो कानून होते हैं और जितनी भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, एक शादीशुदा कपल के रूप में ही देखी जाती है और उनके खिलाफ भी घरेलू हिंसा होती है और उनसे उत्पन्न जो बच्चे होते हैं, उनको भी वही राइट दिए जाते हैं जो शादी के बाद जो उत्पन्न बच्चे होते हैं, उनके जो राइट होते हैं, वो लिविंग में होने वाले बच्चों के भी वही राइट होते हैं। आपके नज़रिए से ये लिव इन में इस तरीके से रहना और ये चीज़ें क्या सही है या गलत है? एज़ अ एडवोकेट। एज़ अ एडवोकेट या एज़ ए ह्यूमन ये एक पर्सनल चॉइस है। आजकल जो नहीं मान रहे हैं कि ये बंधन है, ज़िम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं कि परिवार में बंध जाएँगे तो ज़िम्मेदारी आ जाएगी, ज़िम्मेदारी में नहीं रहना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एक आदिवासी समुदाय है जिसमें भोटुल प्रथा चलती है। तो भोटुल में भी यही होता है कि उसमें जो कपल होते हैं तो वो कुछ दिन तक लिविंग में रहते हैं और पसंद आने पे शादी कर लेते हैं। ख़ैर ये तो हमारे आदिवासी समुदाय का ट्राइबल कल्चर है। तो ये कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा सुविधाजनक। तो अगर सामाजिक और सोशल नज़रिए से देखा जाए तो ये इसमें जो है मिक्स व्यू आपको मिलेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि ये ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत है। तो अपनी-अपनी मान्यताएँ हैं, पर्सनल चॉइस कि है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। लिव इन में रहने वाले क्या आगे चल के कभी शादी नहीं करते या करते हैं एक समय के बाद? या ऐसा होता है कि हम कुछ महीने साथ रहते हैं, जमती है तो साथ रहते हैं या अलग हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? बहुत हैं ऐसे जो कर लेते हैं और बहुत हैं ऐसे जो नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं कि हम साथ में रह रहे हैं, बस हो गया आगे चल के और फिर अलग अपने-अपने रास्ते हो जाएँगे। वो भी अपनी उनकी पर्सनल चॉइस है। नहीं लगा कि हमको आगे चल के इसके साथ नहीं रहना है और ये जहाँ तक है ना इसमें कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हम सभी भी हैं। क्योंकि सामाजिक बंधनों का ताना-बाना इतना कस दिया गया है कि पसंद जो होती है वो आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं। लेकिन जब जहाँ शादी की बात आती है, तो वहाँ पर बोलते हैं कि आपके जाति का होना चाहिए, आपके धर्म का होना चाहिए, आपके समुदाय का होना चाहिए। तो जब लड़के-लड़कियाँ जो कम उम्र के होते हैं, वो एक-दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि चलो हम शादी ना कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, हम लिविंग में रह सकते हैं। तो ये जो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बंधन है इतना टाइट कर दिया गया है, वो उसका रीज़न ये भी हो सकता है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने विषय से भटक रहा हूँ, वापस से विषय पर ही आते हैं।